आज का सेशन हम दो हिस्सों पे करेंगे। पहला हमारा जो 30-35 मिनट का सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंटेशन देनी होगी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, उनको अभी तक सिस्टम के बारे में समझ नहीं आ रही है कि सिस्टम में हमारी पोजीशंस किस तरीके से प्लेस हो जाती है, हमें इनकम कहाँ से आती है। फिर उसके बाद आगे जो हमारे नेक्स्ट 40 मिनट होंगे, जैसे ही मीटिंग हमारी क्लोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सेम लिंक से आप लोगों ने दोबारा आना है। हमारे पास जो मेटापोर्स के तकरीबन 5-6 लीडर्स अभी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। बारी बारी हम सबको बोलने का मौका देंगे, फिर जिस बंदे का जो भी क्वेश्चन होगा, जिस तरीके से होगा, वो सारा सब कुछ इंशाल्लाह हम वो दूसरे सेशन में करेंगे। आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाएगी, और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ये जो सिस्टम हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग उस सिस्टम के हिसाब से इस पे काम करोगे तो लोग यहाँ से पैसा कमा भी रहे कि नहीं कमा रहा, वो सारा सब कुछ इंशाल्लाह हम जैसे ही ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, सेम लिंक से आप लोगों ने आना है, हम दोबारा उसी पे बात करेंगे। जी, सबसे पहले मेटापोर्स। मेटापोर्स हमें क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी जो वजह है जो मुझे बाकी के प्लेटफॉर्म को छोड़ के यहाँ पे ले आने पे मजबूर कर दिया है, वो ये है कि अगर कोई बंदा नेटवर्कर है, तो ये मैं अभी से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सिस्टम बना ही सिर्फ नेटवर्कर लोगों के लिए, जो नेटवर्किंग करके पैसा कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होगा, कोई कंपनी होगी या कोई स्कूल होता है, स्कूल में एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो जिसने ज्यादा तैयारी की होती है, ज्यादा ज्यादा मेहनत की होती है, उसको रिवार्ड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम पहले फुरसाज पे काम कर रहे थे, फुरसाज में हमें कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं मिल रहे थे सिस्टम की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो मेटापोर्स है, मेटापोर्स वाले जितने भी नेटवर्कर हजरात हैं, उन नेटवर्कर हजरात को मेटापोर्स की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे रिवार्ड्स मिलने हैं, और उसी वजह से मैं इस सिस्टम पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक सबसे मेन जो जबरदस्त चीज मुझे नजर आ गई है, आईडी नंबर एक जो डेवलपर होता है सिस्टम का, जिसने सिस्टम को बनाया होता है, वो हमारा इक्वल पार्टनर होता है। चूंकि आप लोगों ने बहुत सारे सिस्टम पे काम किया होगा, डेवलपर हमेशा हमारा इक्वल पार्टनर नहीं होता, वो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो किस तरीके से पैसा कमाता है, क्योंकि इसमें कुछ पोजीशंस होती है, मैट्रिक्स प्रोग्राम है। मैट्रिक्स प्रोग्राम में ऐसा होता है कि कुछ पोजीशंस का पैसा हमें आता है, और कुछ पोजीशंस का पैसा या तो हमारे अप्लाइनर के पास जाता है या टीम में किसी और बंदे के पास चला जाता है। तो आज मैं चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि ये सिस्टम पुराने जो जितने सिस्टम थे उस सिस्टम से किस तरीके से एडवांस किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा फुरसाज X3 और फुरसाज X4, यहाँ भी एज इट इज उस तरीके से इसके मार्केटिंग प्लान में वही चीजें हैं। एक है S6 है और एक है X3। एक में 3 बंदे लगते हैं, एक में 6 बंदे लगते हैं। आप लोगों ने फुरसाज में देखा होगा, इसको X4 बोलते हैं और इसको X3 बोलते हैं। यहाँ पे उसको S6 बोलते हैं और यहाँ पे इसको S3 बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 बंदे लगते हैं, 3 बंदों में से 2 बंदों का पैसा हमारे पास आता है, और एक बंदे से हमारा सिस्टम जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं, पेमेंट हमारे अप्लाइनर के पास चली जाती है। और दूसरा हमारे पास जो है वो S6 का है। S6 में हमारे पास सिर्फ 3 पोजीशंस का पैसा आता है, और 3 पोजीशंस का पैसा या तो अप्लाइनर के पास जाता है या टीम में किसी और बंदे के पास एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट चला जाता है। तो आईडी नंबर एक जिसने सिस्टम डिजाइन किया होता है, डेवलपर होता है आईडी नंबर एक हमेशा सिस्टम का। ये आप लोग जहन में या बात बिठा ले कि आईडी नंबर एक हमेशा डेवलपर की होती है, जिसने सिस्टम बनाया होता है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो जो बंदा है जिसने सिस्टम डिजाइन किया है, वो भी हमारे तरह इस सिस्टम पे वर्किंग करता है तो ही पैसा कमाता है। अब आईडी नंबर एक के नीचे उसी लिंक से जो भी बंदा सिस्टम में आएगा, एंट्री करेगा, तो वो पैसा कमा सकता है। अदरवाइज आईडी नंबर एक के पास हमारे तरफ से कुछ भी नहीं जाता। ये पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होती है, 100% ट्रांसपेरेंसी है इसमें, आप लोग हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर सकते हो। तो जैसे हमारा भी अप्लाइनर होता है, हर एक बंदे का सिस्टम में एक अप्लाइनर होता है। आईडी नंबर एक का कोई अप्लाइनर नहीं होता था पहले।
ٹھیک ہے. پرساج میں بھی آئی ڈی نمبر 1 کا اپلائنر نہیں ہوتا تھا, تو وہاں پہ پوزیشنز کس طریقے سے ہوتی تھی, 6 بندے کا پوزیشن ہوتا ہے. اب 6 بندوں میں سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, یہ پہلا پوزیشن نمبر 1 ہوتا ہے, اور یہ پوزیشن نمبر 2 ہوتا ہے, اور یہ پوزیشن نمبر 6 ہوتا ہے. ان 3 پوزیشنز کا پیسہ تو ہمارے پاس آتا نہیں ہے, یہ ہمارے اپلائنر کے پاس جاتا ہے یا ٹیم میں کوئی اور بندے کے پاس جاتا ہے. تو اب آئی ڈی نمبر 1 کا تو کوئی اپلائنر تھا ہی نہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ سسٹم کیا ہوتا تھا, یہ پیسہ ریورس ہو کے واپس آئی ڈی نمبر 1 کے پاس آ جاتا تھا. یہ جتنا بھی ایکسٹرا ری ایکٹیویشن کا پیسہ ہوتا تھا, ریسائیکل کا پیسہ ہوتا تھا, یا اوپر لائن کے جتنے بھی 2 بندوں کا پیسہ ہوتا تھا, ہر سائیکل میں اس کے پاس یہ پیسہ آتا تھا. مطلب آئی ڈی نمبر 1 کے پاس اس کا بھی پیسہ زیادہ تھا, یہاں بھی وہ 6 بندوں کا پیسہ لیتا تھا, اور ہم کام بھی کرتے تھے, محنت بھی کرتے تھے, سارا سب کچھ کرتے تھے, ہمیں صرف یہاں کا پیسہ ملتا تھا, یہاں کا پیسہ ملتا تھا, اور یہاں کا پیسہ ملتا تھا. اب اس نے کیا کر دیا, ڈیولپر نے سسٹم کو ایکول بنا دیا, آئی ڈی نمبر 1 کو ہمارا ایکول پارٹنر بنا دیا ہے. اب آئی ڈی نمبر 1 کا بھی اوپر ایک اپلائنر بنایا گیا ہے, اس کو پروڈکٹ کانٹریکٹ بولتے ہیں. اب یہ ہے کیا چیز, بیسیکلی یہاں پہ آئی ڈی نمبر 1 کے نیچے اسی پوزیشن پہ کوئی بھی بندہ بیٹھے گا, اس کا پیسہ آئی ڈی نمبر 1 کے پاس نہیں جائے گا, وہ پروڈکٹ کانٹریکٹ میں چلا جائے گا. یہاں پہ بھی کوئی بندہ بیٹھ جائے گا, اس کا پیسہ بھی پروڈکٹ کانٹریکٹ میں چلا جائے گا. یہاں پہ بھی کوئی بندہ بیٹھے گا, اس کا پیسہ بھی پروڈکٹ کانٹریکٹ میں جائے گا. آئی ڈی نمبر 1 کے پاس صرف اور صرف یہ پوزیشن ہے, یہ پوزیشن ہے, اور یہ پوزیشن ہے. ان 3 پوزیشنز کا پیسہ جس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے, اس طریقے سے آئی ڈی نمبر 1 کے پاس بھی صرف اور صرف ان 3 پوزیشنز کا پیسہ جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ مسٹر لاڈو نے یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ جو ہے ہم سے زیادہ پیسہ کمائے. ارے بھائی, وہ ہم سے زیادہ پیسہ فورساج میں کما رہا تھا, وہاں پہ پرساج میں اس کو 6 بندوں کا پیسہ جاتا تھا. اب یہاں پہ اس کو 3 بندوں کا پیسہ جاتا ہے. کہتا ہے نہیں, پروڈکٹ فنڈ کا پیسہ جو ہے وہ مسٹر لاڈو کے پاس جاتا ہے. اگر یہ پیسہ مسٹر لاڈو کے پاس جانا تھا تو اس نے اس کے اوپر پروڈکٹ فنڈ بنایا کیوں ہے, تو وہی آئی ڈی نمبر 1 صحیح تھا نا, ویسے کہ ویسے سیدھا سرکل تھا, حساب تھا, 6 کے 6 بندوں کا پیسہ اس کے پاس جانا تھا. یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس چیز کی. یہ ان لوگوں نے اس چیز کی ایک نیگیٹو پوائنٹ بنائی ہوئی ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو پیسہ پروڈکٹ فنڈ میں جاتا ہے اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ مسٹر لاڈو لے لیتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پہلے سسٹم میں مسٹر لاڈو 6 بندوں کا پیسہ لیتا تھا, ہم سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ سب کو قبول ہے, لیکن یہاں پہ اگر مسٹر لاڈو آپ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی بتا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے صرف 3 بندوں کا پیسہ لوں گا, اور 3 بندوں کا ایکسٹرا جو پیسہ ہے وہ پروڈکٹ فنڈ میں جائے گا, اور وہ پیسہ آپ لوگوں کا ہوگا, تو اس پہ وہ لوگ یقین نہیں کر رہے. اب یہ پروڈکٹ کانٹریکٹ جو ہے, یہ فنڈز, یہ بیسیکلی کس چیز کے لیے یوز ہوں گے, تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہمیں ابھی جتنے بھی بندے سسٹم میں آتے ہیں ایس ایف سی کوائن مل رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, اور ایک اور کوائن مل رہا ہے ایس ایف سی آر اس کو بولتے ہیں. یہ 2 کوائن مل رہے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی لیول اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں ایس ایف سی کوائن ملتے ہیں, اور جو ہمارا کوئی بھی لیول ریسائیکل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایس ایف سی آر ملتا ہے. یہ ایس ایف سی کا مطلب ہے اسٹیبل پورس کلاسک ہے, اور ایس ایف سی آر کا مطلب ہے اسٹیبل پورس کلاسک ری ایکٹیویشن. مطلب ری ایکٹیویشن کے اوپر اسی لیول کے اکارڈنگ ہمیں اتنے ٹوکنز ملتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ٹوکنز ہے یہ ہمارے پورس کا پروڈکٹ ہے. اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اس کے تو ڈالر میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, تو بیسیکلی اس کی ویلیو بھی نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو آنے والے دنوں میں بھی اس کی ویلیو, کوئی بھی ویلیو نظر نہیں آنی ہے. نہ اس کو آپ لوگ ڈالر میں کنورٹ کر سکتے ہو, نہ اس کو آپ لوگ کسی اور کرنسی میں ایکسچینج کر سکتے ہو. ابھی یہ پروڈکٹ کانٹریکٹ جو کہ ہمارا ابھی سسٹم پری لانچنگ میں چل رہا ہے, 50% ڈسکاؤنٹ ہے. جیسے ہی سسٹم سٹینڈرڈ پرائس میں آ جائے گا, ہمارے پورس کے پروڈکٹ لانچ ہو جائیں گے. وہ ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوں گے, جیسے این ایف ٹیز ہو گئے, ویڈیوز ٹائپ کے ہوں گے, ویب 3 کے بہت سارے ایسے چیزیں ہوں گے, ہمارے ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوں گے. اس کو ہم یہ ایس ایف سی کوائن سے پرچیز کر سکیں گے, اور اس کو پھر ہم لسٹ کر کے باقاعدہ اس کے اوپر ہم پروفٹ لے سکیں گے. ایک اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ جو ایس ایف سی کوائن ہے اور ایس ایف سی
आर कॉइन है, ये हमारे एनएफटीज को पंप करेगा। आगे जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पैसा है, ये नेटवर्कर, जितने भी नेटवर्कर है उनको इससे रिवार्ड मिलेंगे। इसको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो वहां पे होगा। जो बंदा फोर्स क्लासिक में लेवल 5 से ऊपर बैठा हुआ है, जिसके पास लेवल 6 है, लेवल 6 पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम जो हमारा आगे लॉन्च होगा उसमें वो 10% शेयर होल्डर बन जाएगा। लेकिन 10% शेयर होल्डर बनने के लिए उसको 3500 एसएफसी क्वाइन चाहिए होंगे। और वो 3500 एसएफसी क्वाइन कहां से आएंगे? वो आप लोगों की नेटवर्किंग से आते हैं। आप लोग जब भी कोई मेंबर लेके आते हो तो हर बंदे का लेवल रिसाइकल हो जाते हैं। जब आप लोगों का कोई ना कोई लेवल रिसाइकल हो जाते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों को उतने टोकन्स मिल जाते हैं। जिस बंदे के पास जिस दिन भी 3500 क्वाइन पूरे हो गए, ठीक है, उसका एनएफटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और भी चीज है, आप लोगों को मैं बताता चलूं, अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब प्रोग्राम स्टैंडर्ड प्राइस में चला गया तो आप लोगों का स्टैंडर्ड प्राइस में 5 लेवल का एक्टिवेट करना लाजिम है। अभी तो प्री लॉन्चिंग में हमने जितने भी लेवल कर दिए वो कर दिए हैं, लेकिन जब सिस्टम हमारा स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा तो फिर उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस जो है, अभी हम जैसे $5 से एक लेवल एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरा लेवल $10 से कर रहे हैं, फिर 20 से कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पहला लेवल हमें $10 का मिलेगा, दूसरा 20 का हो जाएगा, तीसरा 40 का हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो उस डबल प्राइस में हमें 5 लेवल एक्टिवेट करने होंगे। और वो लेवल जो लोगों के पहले से एक्टिवेट है, तो वो यहां से किस तरीके से फायदा ले सकेंगे? रीएक्टिवेशन। आप लोगों ने अपने 5 लेवल रिसाइकल करने होंगे, तब जाके आप लोगों का एनएफटी जो है वो एक्टिवेट होगा। अदरवाइज आप लोग एनएफटी को, जो रॉयल्टी बोनस है, क्वालिफाई तो आप लोग कर गए होंगे, लेकिन आप लोगों के शेयर्स जो है वो तब तक आप लोगों के लिए एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक आप लोगों के 5 लेवल रिसाइकल नहीं होंगे। वो किस तरीके से होंगे? स्टैंडर्ड प्राइस में चला गया, लेवल 1 आप लोगों का एक मरतबा रिसाइकल हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया, लेवल 5 हो गया, लेवल 6, मतलब आप लोगों के जितने भी लेवल एक्टिवेट हैं उसमें से आप लोगों के कम से कम स्टैंडर्ड प्राइस में 5 लेवल रिसाइकल होने चाहिए। जब आप लोगों के 5 लेवल रिसाइकल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? आप लोगों को रॉयल्टी बोनस आना शुरू हो जाएगा। अब रॉयल्टी बोनस किस तरीके से होगा? ये आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड होगा। जिसकी ज्यादा टीम होगी, जिसके ज्यादा लेवल्स होंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्टार्ट वाले बंदे को 10% मिल रहा है, 10% के बाद अगर किसी ने 11% में जंप करना है तो उसको 3500 वाले 3 बंदे चाहिए होंगे। 3500 आपके डाउन लाइन में 3 बंदे ऐसे हो जिसके पास 3500 क्वाइन होंगे। जब आपके डाउन लाइन में 3 बंदे 3500 वाले आ जाएंगे, वो आपको पुश करेगा, पंप करेगा, आपको लेवल 2 में फेंक देगा। लेवल 2 में फेंक देगा तो आपके पास फिर 11% शेयर्स आएंगे। तो ये इस तरीके से हमें, एक तो नेटवर्किंग कर रहे हैं, उससे हम पैसा कमा रहे हैं। नेटवर्किंग के बाद जो हमारी टीम वर्क हो रही है उससे हम एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन रॉयल्टी बोनस हमें एक एक्स्ट्रा, एक ऐसी चीज मिलेगी कि उसके लिए हमें फिर आगे काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई बंदा क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, उसने क्वालिफाई कर दिया, उसके पास 3500 क्वाइन भी आ गए, सारा सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर वो नेटवर्किंग करता भी नहीं है तो भी वो सिस्टम से 10% रॉयल्टी बोनस ले सकता है। अब वो 10% क्या है? ये तो आप लोगों के रॉयल्टी बोनस, जो आपका एनएफटी जितना बिजनेस करेगा उसका 10% शेयर के ऊपर जितना प्रॉफिट आपका बनेगा, वो आपको फॉर लाइफ टाइम मिलता रहेगा। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम काम करता रहेगा। ये इस तरह नहीं है कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने चलता रहेगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। जब तक दुनिया में मोबाइल फोन होगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट होगा, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता रहेगा, ये कभी बंद नहीं हो सकता।
तो इसी वजह से मैं सिस्टम को वो छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। अब मार्केटिंग क्लासिक की तरफ अब मूव करेंगे। यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा एक मैट्रिक्स बनाया गया है 12 लेवल्स का। आप लोगों ने फुरसाज में देखा होगा X3 के अलग से 12 लेवल थे, X4 के अलग से थे, फिर XXX अलग था, X गोल्ड अलग था। यहाँ पे सबको सिर्फ 12 लेवल में डिवाइड किया गया है, और वो 12 लेवल्स कुछ इस तरीके से हैं कि हर दूसरे लेवल के बाद एक लेवल वर्किंग का होता है। अब वर्किंग और नॉन वर्किंग क्या होता है? ये 8 लेवल जिसमें आप लोगों के नीचे 6 बंदों की पोजीशन होती है, इसको S6 बोलते हैं। इसमें अगर आप लोगों के पास टीम मेंबर ना भी हो तो भी आप लोगों के पास इनकम आने के चांसेस होते हैं। वो आप लोगों के अप्लाइनर के साथ तरफ से आता है, क्रॉस लाइन के तरफ से आता है, हर जगह से आप लोगों के पास आ सकते हैं। आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर हो यहाँ से, फिर भी आप लोगों के पास इनकम आ जाती है। लेकिन ये जो 4 लेवल है जिसको S3 बोलते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ से $1 भी नहीं कमा सकते। एक्टिवेट हर एक बंदे ने करना होगा। ये नहीं है कि कोई बंदा बोले मैंने सिस्टम में नॉन वर्किंग के लिए आना है। मैं बता दूं, हम नॉन वर्किंग इनकम प्रमोट नहीं करते। सिस्टम में नॉन वर्किंग इनकम बारिश की तरह आता है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे नॉन वर्किंग का रेशो बहुत ज्यादा है, और सिस्टम्स के निस्बत यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन उसको आप लोगों ने एज ए बोनस समझना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आके बैठ गए हो कि हमने काम नहीं करना है और हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्किंग इनकम लेना है। तो देखो, नॉन वर्किंग इनकम सिस्टम से आता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कब आएगा, कौन से लेवल से आएगा, कितना आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करनी है। हर एक बंदा लेवल 1 के बाद लेवल 2 करेगा, लेवल 2 के बाद लेवल 3 करेगा, लेवल 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आप लोग जाओगे। इस तरह नहीं है कि कोई बंदा बोले मैंने लेवल 1 और लेवल 2 कर दिया, अब लेवल 3 मैंने नहीं करना और मैंने लेवल 4 में जंप करना है। तो जब तक आप लोगों ने लेवल 3 एक्टिवेट नहीं किया होगा, आप लोग लेवल 4 में इंटर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा किसी एक मेंबर को भी लेके आता है तो इसकी इनकम रुक नहीं सकती। क्यों नहीं रुकेगी? कि जब वो उसका डाउन लाइन लेवल 1 के बाद लेवल 2 करेगा, लेवल 2 के बाद जब वो लेवल 3 करेगा, तो लेवल 3 का जितना भी पैसा होगा वो 100% आप लोगों के पास आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट मेंबर से पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे ये है कि किसी की इनकम रुकती नहीं है। और एक सबसे जबरदस्त चीज इसमें यह है कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड है। फुरसाज में आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने 3 3 4 4 5 5 लेवल एक्टिवेट किए होते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जितना भी पैसा आता है वो पैसा वो लोग सीधा सीधा सिस्टम से निकाल लेते हैं, विड्रा कर लेते हैं। अप्लाइनर बेचारा परेशान होता है, कहता है भाई मेरे डाउन लाइन में तो कोई बंदा लेवल एक्टिवेट ही नहीं करता। और वहां पे एक और भी चीज थी कि आप लोगों का कोई भी लेवल एक मरतबा रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होने के बाद आप लोगों का अगला लेवल जब एक्टिवेट नहीं होता तो उस लेवल से आप लोगों को पैसा नहीं आता, वो लेवल आप लोगों का फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज होने के बाद आप लोगों का पैसा जितना भी आता है वो सारा पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम खत्म किया गया है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड मूड सिस्टम से इनेबल आता है, ये डिफॉल्ट होता है। अगर कोई बंदा इसको बंद करना चाहे तो वो इसको बंद भी कर सकता है, लेकिन मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ऑटो अपग्रेड वाला मूड जो है उसको हमेशा ऑन रखना है, कि आप लोगों की कोई भी पेमेंट सिस्टम से मिस ना हो जाए। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, 6 बंदों की पोजीशन होती है। इन 6 बंदों के पोजीशन में आप लोगों को मैंने पहले बताया था 3 बंदों का पैसा आता है। ठीक है, इन 3 बंदों का पैसा आप लोगों के पास आता है। अब अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर लेवल 1 पे खड़ा हुआ है, लेवल 1 पे वो काम कर रहा है, यहाँ पे पहला बंदा उसका लग गया, पैसा चला जाएगा अप्लाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास। यहाँ पे भी कोई मेंबर लग गया, यहाँ से भी पैसा अप्लाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और बंदे के पास। अब नीचे लाइन में तीसरे पोजीशन पे जब भी उसका कोई बंदा यहाँ पे लग जाएगा, जितने का लेवल होगा वो 100% पेमेंट उसके पास उसी टाइम उसके वॉलेट में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 बंदों का पैसा, यहाँ पे जैसा कोई बंदा लग गया ये पैसा चला जाएगा
आप लोगों को नजर आएगा ये फ्रीज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये फ्रीज हो जाएगा। अब ये फ्रीज क्यों हो गया? लोग कहते हैं कि पैसा फ्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ जैसे ही दूसरा बंदा आ गया, ये दोनों बंदे मिला के आप लोगों के लिए अगला लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। अब यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही, फोर्साज में क्या होता था कि आप लोगों को 3 बंदों का पैसा आता था, 3 बंदों के पैसे आने के बाद आप लोगों ने 2 बंदों के पैसे से अगला लेवल खुद एक्टिवेट करना होता था। और यहाँ पे सिस्टम आप लोगों के लिए क्या करता है, एक बंदे का पैसा आप लोगों के वॉलेट में उसी टाइम भेज देता है, और 2 बंदों का पैसा अपने पास रख के सीधा आप लोगों के लिए उसी पैसों से अगला वाला लेवल एक्टिवेट कर देता है। और ये हर एक लेवल पे नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरीके से तो हम कुछ कमा ही नहीं सकते। वो उनको ये चीज की समझ नहीं आती कि आप लोगों का ऑटो अपग्रेड वाला मूड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लास्ट लेवल पे होता है। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक बंदे ने 5 लेवल एक्टिवेट किए हैं, छठा लेवल उसका एक्टिवेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड वाला मूड सिर्फ और सिर्फ इस 5वें लेवल पे अप्लाई है। यहां से उसको 3 बंदों का पूरा पैसा आएगा, यहां से भी पूरा आएगा, यहां से भी पूरा आएगा, यहां से भी पूरा आएगा। यहां से सिर्फ उसको इस एक बंदे का पैसा आ जाएगा। इन 2 बंदों के पैसे से ये अगला वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे उसका छठा वाला लेवल एक्टिवेट हो गया तो फिर उसके पास 5वें लेवल से भी पूरा का पूरा पैसा आएगा। छठे बंदे से जब ये 2 बंदों का पैसा आ जाएगा उससे अगला वाला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अगला वाला लेवल एक्टिवेट होते ही फिर उसको 6 छठे लेवल से भी पूरे पूरे बंदों का पैसा यहाँ पे आता रहेगा। बहुत सारे लोग एक और भी सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने अगर आगे प्रमोट नहीं होना है तो हम अपने फंड्स जो पड़े होते हैं उसको हम विड्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग ऑटो अपग्रेड वाले मूड को ऑफ करते हो, आप कहते हो कि हमने सिस्टम में आगे नहीं जाना है और हम जितना पैसा कमाएंगे उस पैसे को हमने विड्रा करना है, तो अगर आप लोग ऑटो अपग्रेड वाले मूड को ऑफ करोगे तो ऑफ करने के बाद आप लोगों को एक बंदे का पूरा पैसा मिलेगा, और ये जो बाकी के 2 बंदों का पैसा होता है इसमें से आप लोगों को 75% मिलेगा। 75% आप लोगों के वॉलेट में आएगा और 25% फंड आप लोगों के जाएंगे प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमारे सिस्टम के जितने भी लोग कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट में यूज होगा। और वो डेवलपमेंट आप लोगों को डेली बेस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे सैलरीज मिलेगी आप लोगों के परफॉर्मेंस के मुताबिक। जो जितना अच्छा नेटवर्क बनाएगा, जिसकी जितनी अच्छी टीम होगी उसी हिसाब से उनको यहाँ से पैसा मिलता रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों को पोजीशंस बतानी है कि कौन कौन से पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आएगा, कौन कौन से पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। ये आप लोगों ने गौर करना है। ये देख ले, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया, 2 कलर से मैंने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख लें कि S6 जहाँ पे 6 बंदों की पोजीशन लगती है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर आप हर एक बंदा अपने आप को ले ले, और रेड कलर जो है वो हर बंदा अपलाइनर को ले ले या टीम का कोई दूसरा बंदा ले ले। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, ये 3 पोजीशन है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसका पैसा यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा, इसका पैसा आप लोगों का नहीं होता। इसका पैसा या तो अपलाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और बंदे के पास जाएगा। आप लोगों के पास पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, इन 3 बंदों का पैसा आता है। ये यहाँ पे मेंशन है, जितने का लेवल होगा पूरा का पूरा पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आ जाता है। और S3 जहां पे आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर लगता है, उन डायरेक्ट मेंबर में से 2 बंदों का पैसा, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, 100% पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आता है। ये मैंने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है कि आप लोगों को पता चले। लास्ट वाले से पोजीशन नंबर 3, इसका पैसा ये आप लोगों के लिए वही लेवल एक मरतबा रिसाइकल करता है और पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है। तो ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स है। अगर ये पोजीशंस आप लोगों ने सीख ली तो इसका मतलब है आप लोगों ने पूरे सिस्टम को समझ लिया है।
यही 6 पोजीशन यहाँ पे है और यही 3 पोजीशन यहाँ पे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये 6 और 3 पोजीशंस को समझना है। अगर आप लोगों ने इन पोजीशंस को समझ लिया तो आप लोगों ने पूरा सिस्टम समझ लिया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग मेंबर लेके आते हो तो मेंबर लाते वक्त आप लोगों की पोजीशंस किस तरीके से एक दूसरे के नीचे प्लेस हो जाती है, यहाँ पे आप लोग गौर कर लें। बड़ी आसानी, ऊपर सबसे पहले आप लोगों का अप्लाइनर बैठा होता है, फिर आप लोग खुद बैठे होते हो, फिर आप लोग जब किसी डाउन लाइन को लेके आते हो वो आप लोगों के नीचे बैठता है। जब आप लोगों ने अपने अप्लाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया तो आप लोगों ने अपने अप्लाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली। ठीक हो गया, आप लोगों का नीचे ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये स्ट्रक्चर बन गया, आप लोग के अप्लाइनर के नीचे भी 6 बंदों की पोजीशन बन गई है, आप लोगों के नीचे भी 6 बंदों की पोजीशन लग गई। अब जब आप सिस्टम में पहला मेंबर लेके आते हो तो जैसे ही आपने सिस्टम में पहला मेंबर लगा दिया तो उसने आप लोगों की ये पोजीशन ले ली, आप लोगों के नीचे उसने ये पोजीशन ले ली, और आपके अप्लाइनर के स्ट्रक्चर में आपके मेंबर ने ये वाली पोजीशन ले ली। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था इस जगह का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, तो ये उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ये यहां से निकल के यहां से गया सीधा आप लोगों के अप्लाइनर के वॉलेट में। अब आपने दूसरी एंट्री कर दी सिस्टम में, जैसे ही आपने दूसरी एंट्री कर दी उसने आपका ये पोजीशन ले लिया आपके मैट्रिक्स में, और आपके अप्लाइनर के मैट्रिक्स में उसने ये वाला पोजीशन ले लिया। ठीक हो गया, अब मेंबर आपने लगा दिया लेकिन पैसा किसके पास चला गया, एज इट इज उस तरीके से पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया, इस पोजीशन का भी पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। अब अगर आप तीसरा मेंबर लेके आते हो तो तीसरा मेंबर आप लोगों का यहाँ पे पोजीशन लेगा, चौथा मेंबर लेके आते हो वो यहाँ पोजीशन लेगा, पांचवा मेंबर लेके आते हो वो यहाँ पोजीशन लेगा, और इन 3 पोजीशंस का पैसा पूरा का पूरा आप लोगों के पास वॉलेट में आता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि अब मेरा डाउन लाइन काम करे उससे मैं कमाऊं, तो आपका पहला डाउन लाइन, इसको मैं ब्लू करूंगा, ये जो आपका पहला डाउन लाइनर है, ठीक है, ये अगर सिस्टम में किसी एक मेंबर को लेके आते हैं उसके नीचे आप लोगों के नीचे वो ये पोजीशन लेगा। उसने ये पोजीशन ले लिया लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन फिल कर दी, तो काम आपके डाउन लाइनर ने कर दिया और पैसा सीधा का सीधा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आ गया, क्योंकि मैंने बताया था पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का पूरा पैसा आप लोगों के पास आता है, तो ये पैसा पूरा आपका है। आपका डाउन लाइनर अगर कोई दूसरा मेंबर लेके आता है वो ये पोजीशन लेगा उसके मैट्रिक्स में, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली और इस पोजीशन का भी पैसा पूरा का पूरा आप लोगों के पास आता है। बहुत सारे लोग एक और सवाल करते हैं, ये सवाल लोगों को समझ नहीं आती, कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था। आप लोग बताते हो कि हमारा डायरेक्ट मेंबर जब कोई आगे मेंबर करता है तो उसका पैसा हमारे पास आना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों के पास आना चाहिए कि, लेकिन उसके भी कुछ पोजीशंस होती है, किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है, किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया S6 का, इसमें ऊपर लाइन में 2 बंदे बैठे हैं, नीचे लाइन में मैं 4 बंदे बिठा दिए। अब यहाँ पे आप लोगों के स्ट्रक्चर में अगर पोजीशन नंबर 1 पे कोई बंदा बैठा हुआ है और पोजीशन नंबर 2 पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ये 2 बंदे जब इसी साइकिल में काम करेंगे तो इनके बंदे यहाँ पे प्लेस होंगे, यहाँ पे प्लेस होंगे, यहाँ पे प्लेस होंगे, और यहाँ का बंदा यहाँ पे प्लेस होगा पोजीशन नंबर 2 का, और इसका बंदा यहाँ पे प्लेस होगा। तो आप लोगों के पास इनकी नॉन वर्किंग इनकम आएगी। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरा मेंबर था उसने आगे मेंबर लगा दिया तो उसका पैसा मुझे नहीं आया, तो यहाँ पे गौर कर ले, अगर आपका डायरेक्ट मेंबर पोजीशन नंबर 3 पे लग गया है, पोजीशन नंबर 4 पे लग गया है, या पोजीशन नंबर 5 पे लग गया है, या पोजीशन नंबर 6 पे लग गया है, यहाँ पे ये एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इन 3 पोजीशंस का जो पैसा होता है ये पैसा आप लोगों के वॉलेट में आता है।
तो आप लोगों को X4 में, X6 में जिसका पैसा आ गया आपके डायरेक्ट मेंबर का, ये बात जहन में याद रख ले, इसके वर्किंग का आप लोगों को उसी साइकिल में फायदा नहीं होना है। वो आगे जो 2 मेंबर लेके आएंगे उसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, उसका पैसा उसके ऊपर जो 2 बंदे बैठे होते हैं उनके पास जाता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपका पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पे जो बंदे बैठे हुए हैं, ये 2 अगर आगे किसी मेंबर को लेके आएंगे तो इसका वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसका वर्किंग का पैसा आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, इन 2 बंदों का पैसा उसके पास जाएगा। अब आपके पोजीशन नंबर 4 या पोजीशन नंबर 6 पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ये आगे किसी मेंबर को लेके आएगा तो इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आएगा, और इसका पैसा आप लोगों के पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को प्लेसिंग की समझ आ गई होगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किन बंदों के वर्किंग का पैसा आता है, ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2। यहां पे कोई भी बंदा आप लोगों का बैठेगा, अगर पोजीशन नंबर 1 आगे मेंबर लेके आएगा तो वो ये ग्रीन वाली पोजीशन लेगा, पोजीशन नंबर 2 वाला मेंबर लेके आएगा तो वो ये येलो वाला पोजीशन लेगा, और ये आप लोगों के पास पेमेंट वाली पोजीशन होती है। अब अगर आपका पोजीशन नंबर ग्रीन और पोजीशन नंबर येलो कोई मेंबर लेके आता है तो उसका पैसा क्या करेगा, येलो वाला लेके आएगा उसका पैसा इसके पास जाएगा, ग्रीन वाला लेके आएगा उसका पैसा इसके पास जाएगा। तो उम्मीद है कलर वाइज आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी। आज का ये जो लेक्चर था वो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पोजीशंस मैंने बताने दी कि किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आना है। इसको क्लोज करके मैं खत्म करूंगा। आप लोगों ने एज इट इज सेम उसी लिंक से दोबारा आना है। फिर उसके बाद वो जो मोटिवेशनल की बातें होगी, जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने होंगे, वो सारा सब कुछ मैं आप लोगों को दूसरे सेशन में बता देता हूँ। जी।